नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु है। मैं मैंने एमकॉम बीएड की हुई है और मेरे पास जेबीटी का स्पेशल सर्टिफिकेट भी है। मुझे शिक्षा विभाग में काम करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, या ये कह सकते हैं कि मेरे पास शिक्षा विभाग में 20 वर्षों का अनुभव है, जिसमें मैं प्राथमिक कक्षा के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। मेरे ज़िले का नाम सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से मैं संबंध रखता हूँ और यहीं पर मैं शिक्षा दे रहा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला कैलाश है और शिक्षा खंड नाहन है। मेरे इस विद्यालय में 22 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। सभी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। जैसे कि आप पता ही है कि छोटे बच्चों के साथ शिक्षा उनको देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े बच्चों को आप जल्दी समझा पाते हैं, छोटे बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे 20 वर्षों के अनुभव से ये है कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ऐसा नहीं है कि हमें बीच बीच में कई तरह के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। पहले डीपीईपी चला, फिर एसएस से चला। उसके माध्यम से हमें कई प्रकार के प्रशिक्षण भी मिले हैं। हमें अलग से सहायता भी मिलती है। अपने जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी मिलता है। उनके अनुभव से, अपने अनुभव से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के साथ उनको शिक्षा देने में कोई ना कोई समस्या आती रहती है, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना बहुत ऐसा हो जाता है कि भाई उनके लिए एक अलग से ही अपने तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं। मुझे भी कई बार छोटे बच्चों के कुछ बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्हें किस तरह से सिखाया जाए, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए कि उन्हें जल्द से जल्द समझ आए, उन्हें पता लगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो हम किसी न किसी ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से, दूसरे अनुभव से, अपने अनुभव से कुछ ना कुछ मेथड अपना के उनको करते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी, मेरी भी यही समस्या रही है कि भाई बच्चों को कभी बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम कहाँ शेयर करें और कैसे हमें वही मेथड मिले। तो जैसे हमारे पहले प्रोजेक्ट से सेमिनार चलते हैं, ट्रेनिंग्स चलती हैं, उसमें भी डिस्कस होता रहता है, लेकिन पूरी तरह से कई बार कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। ऐसे ही मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के बारे में, अरविंदो सोसाइटी के बारे में सुना था, पता था, लेकिन कभी इनके साथ जुड़ नहीं पाया या इनको समझ नहीं पाया। अब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अरविंद सोसाइटी के प्रशिक्षण के लिए मेरा अपने यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर चयन हुआ। श्री अरविंदो सोसाइटी के कार्यक्रम का मुझे प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे इसमें 7 मॉड्यूल हो चुके हैं। इन प्रशिक्षण में मुझे ये ज्ञात हुआ कि हम कैसे बिना पैसे खर्च किए भी नवाचार अपना सकते हैं और बच्चों को पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें और सुधार कर सकते हैं। हमें प्रशिक्षण दिया गया, कि हमारे जो 7 मॉड्यूल हुए, पहले हफ्ते में एक दिन मॉड्यूल होता था, लेकिन बीच में कनेक्टिविटी को प्रॉब्लम, जैसे अब एक महामारी कोविड-19 चली हुई है, उसके कारण नहीं हो पाया। तो उसमें हमारा कुछ शेड्यूल ऐसे हुए जो हमारे लगातार एक ही हफ्ते में चले। लेकिन जब हम इस इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम से हम प्रशिक्षण मिल रहा है हमें, उससे हमें पता लगा कि हम विभिन्न कितने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के आधार पे उनके उस पे हम अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं उसमें और भी सुधार कर सकते हैं। बच्चों को एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन देने के लिए, अनुभवात्मक शिक्षण के लिए हम कितनी प्रकार बच्चों को कैसे गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्वमेंट करें, और उससे क्या हो कि जिससे उनको जो एजुकेशन मिल रही है, जो वो सीख रहे हैं, वो अपने उसको एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर उसको सीखें। इस प्रशिक्षण से हमें, अब मुझे ही क्या, मुझे लगता है हम जितने अध्यापक जुड़ रहे हैं काफ़ी हमें इससे इसका बेनिफिट मिल रहा है। हम जो स्कूल में सिखा रहे हैं, सभी टीचर अपने स्कूल में अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें एक प्रशिक्षण मिलने से सोने पे सुहागा वाला काम हो गया है।
इस प्रशिक्षण में हमें बताया गया है कि भाई कैसे हम अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे और अच्छी बना सकते हैं, कैसे बच्चों को एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसा खर्च किए हुए। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जैसे कार्यक्रम का इसका नाम ही ZIIEI किया हुआ है, तो इससे ही क्लियर होता है कि भाई ये हमारा कैसा कितना नवाचार है, कैसे हम इस नवाचार को अपना सकते हैं। इसका हमें जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो हमारे इसके प्रशिक्षक हैं श्री विजय कुमार जी, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी इतनी अच्छी आवाज़ है, प्रेजेंटेशन का मेथड इतना अच्छा है कि मतलब कि ये लगता ही नहीं है कि जब वो 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे का हमारा ऑनलाइन चला होता है, तो यही नहीं पता लगता टाइम का कि वो कैसे टाइम बीत गया। हमें इसमें और भी उसमें ट्रेनिंग में बताया गया कि हम कैसे ऑनलाइन कैसे कैसे हम और शिक्षाएं दे सकते हैं, कि भाई जैसे हम अभी व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो ये हम अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं, हम जियो मीट से कर रहे हैं, ऐसे ही हम कैसे और भी अलग अलग मेथड हैं हमारे कि उनसे हम कैसे से उसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे फेसबुक लाइव है, सिस्को वेब है, व्हाट्सएप है, गूगल मीट तो हम हमारा चल ही रहा है। तो ऐसे से हमारे पास हमें कई मेथड्स भी बताए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक तो श्री विजय सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इतनी अच्छी तरीके से हमें बता रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करी जाए, हम कैसे कैसे हम अपनी पेडागोजी अपनाएं, कौन सी हम टेस्टोनॉमी को कैसे हम उसका यूज़ करें, कैसे हम बच्चों को कोई भी चैप्टर को हम उसको पढ़ाने के लिए उसके साथ मतलब हम ये डिस्कस ही ना करेंगे, हम उसको कोई पढ़ा भी रहे हैं, हम उसी के मतलब एक्सपीरियंस से, उसी की शेयरिंग से हम उसको कोई नई चीज़ सिखा पाए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का, जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। मैं आशा करता हूँ कि हमें आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा और धन्यवाद भी करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई आगे भी हमें ऐसे ही जोड़ के रखें और जितने नवाचार हों, जैसे हो, जो प्रशिक्षण हो वो हमें मिले और हमारे भी कोई आइडियाज़ हों वो भी हम उनके साथ शेयर करें। हम शेयर कर भी रहे हैं, जैसे अभी हम कोई भी हमारी समस्या होती है, हम अपने कोई आइडिया देते हैं तो वो हमें प्रशिक्षण या जैसे हमारे और भी टीचर्स जुड़े होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस से हमें और भी नई चीज़ सीखने को मिलती है। मैं इसके साथ ही आपका श्री अरविंदो सोसाइटी का दोबारा से एक बार से और HDFC बैंक का, जिन्होंने हमें मंच प्रदान किया, उनका मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में यही कामना करता हूँ कि आपका साथ हमारे साथ बना रहे और हम ऐसे ही बच्चों के भविष्य के लिए आगे कार्य करते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।